हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, अगर आप भी यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड 14, क्योंकि एंड्रॉयड 14 की रोम्स जो है अभी आना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि अभी धड़ 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 आ रही है। सो अगर आप भी यूज़ कर रहे हो वेनिला बिल्ड एंड्रॉयड 14 की, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी जी ऐप्स की, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है कोई भी प्ले स्टोर या फिर गूगल प्ले सर्विसेज देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं सी एंड्रॉयड का रोम यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अभी एंड्रॉयड 14 रिलीज़ हुआ है। और यहाँ पे जैसे ही देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरे को कोई भी प्ले स्टोर वगैरह शो नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल प्ले सर्विसेज यानी जी ऐप्स को कैसे इंस्टॉल करोगे अपने एंड्रॉयड 14 के वेनिला बिल्ड में। इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कौन सा वर्जन का डाउनलोड करना है। देन उसके बाद अगर आपका डिवाइस इनक्रिप्टेड हो डिक्रिप्टेड है, तो उसके लिए थोड़ा अलग प्रोसेस रहता है, ठीक है, क्योंकि आप बाद में कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये रैंडम लेटर्स क्या दिख रही है रिकवरी में, मेरी जी ऐप्स कहाँ गई, वो दिख क्यों नहीं रही, वो फ्लैश क्यों नहीं हो रही, तो बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक के देखना, तो पूरा वीडियो जो है एंड तक के देखोगे तो आपको सारा कन्फ्यूजन मैं दूर करवा दूंगा, ठीक है। तो वॉच द वीडियो टिल देन, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल वेयर आई प्रोवाइड इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड अपडेट्स। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डिवाइस में जो है कोई भी एक ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना जो कि डेस्कटॉप साइट को सपोर्ट करता होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आ जाओगे, मतलब बिना गूगल प्ले सर्विसेज वाला रोम इंस्टॉल किए हो, मतलब वेनिला वाला, और यहाँ पर आपको कोई ब्राउज़र नहीं मिलेगा, तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑफकोर्स अगर आपके पास पीसी या फिर दूसरा फ़ोन होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसमें डाउनलोड करके रख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक फ़ोन ही है, तो आपको एक ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले उस ब्राउज़र को आप एपीके के फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपने एसडी कार्ड में रख लो, ठीक है, या फिर अपने इंटरनल स्टोरेज में रख सकते हो। तो उसके बाद जो इसको इंस्टॉल कर लेना। आप कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं डेस्कटॉप साइट को, हमारा ओपेरा मिनी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, तो इनको आप इंस्टॉल करके रख सकते हो, ठीक है। तो मैं वो सब कुछ इंस्टॉल करता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्राउज़र मिल रहा है, उसी ब्राउज़र के थ्रू आपको सब कुछ चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर ब्राउज़र पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है निक जी ऐप्स। ओके, इसको लिखने के बाद सिंपली सर्च कर लेना, तो इस तरह का आपको साइट पे चले जाना है। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर हम नीचे चले जाते हैं, उसके बाद डाउनलोड नाउ पे टैप करते हैं। उसके बाद ये जो है डाउनलोड नाउ पे पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट आपको शो हो रही होगी, कॉन्फ़िग रिलीज़, ठीक है। उसके बाद इलाइट रिलीज़ कैनरा रिलीज़, तो सिंपली रिलीज़ पे जाने का, स्टेबल वहाँ पे रहेगा आपको। सो वहाँ पे रिलीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे भी बहुत सारे आपको जो है चीज़ें दिखाई देगी। तो हमारा एंड्रॉयड 14 है, तो उसका कोड नेम जो होता है वो है यू, ठीक है। तो उससे पहले जो है तिरामासु मतलब टी, जो कि एंड्रॉयड 13 था। अब एंड्रॉयड 14 है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यू। तो यहाँ पे आपको एड ऑन्स पे टैप नहीं करना है, आपको निक जी ऐप्स, उसके बाद यू लिखा है ना, उस पर टैप करोगे। निक जी ऐप्स यू, उस पर टैप करोगे। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 7 नवंबर 2023 का यहाँ पर जो है हमें शो कर रहा है, तो हम इस पर टैप कर लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखो, निक जी ऐप्स या फिर कोई भी जी ऐप्स हो, हमेशा लेटेस्ट वर्जन के ही डाउनलोड करना है। लेटेस्ट वर्जन मतलब लेटेस्ट डेट वाली। एक बार फिर से पीछे जाते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है 7 नवंबर का हमको दिखाई दे रहा है। अगर आप अभी नेक्स्ट मंथ पे हो और लेटेस्ट वाला शो हो रहा है यहाँ पे, तो लेटेस्ट वाले डेट पे ही टैप करके उस फाइल को ही डाउनलोड करना है। अगर आप पुराने वाले जी ऐप्स को डाउनलोड करके फ्लैश करोगे तो कुछ इशूज़ आएगी, जैसे कॉलिंग में आपको जो है वो डायलर का इशू आ सकता है, या फिर मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको यहाँ पे दिक्कत देगी अगर आप पुराने जी ऐप्स यूज़ करोगे तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे मेरे लिए तो ये एक ही डेट का अवेलेबल है, तो मैं इस पर टैप कर लिया। देन उसके बाद नीचे चलेंगे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। अगेन कन्फ्यूजन बढ़ गया हूँ। तो देखो सबसे नीचे जो है वो है कोर, फिर बेसिक, फिर ओमनी, फिर स्टॉक, फुल, फिर गो, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, अगर आपको थोड़े से ही जी ऐप्स चाहिए, थोड़े से जी ऐप्स मतलब क्या, बोलना क्या चाह रहे हो सही, कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ प्ले स्टोर चाहिए और गूगल ऐप्स बहुत सारे नहीं चाहिए। पूरा अंडरस्टैंड, आपको बाजार नहीं चाहिए गूगल ऐप्स का, सिर्फ प्ले स्टोर चाहिए। और आपको जो रिक्वायर्ड ऐप है प्ले स्टोर में से वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हो, तो सबसे लास्ट वाला वर्जन टैप कर सकते हो, जो होता है कोर, ठीक है। कोर वर्जन मतलब सबसे लीस्ट वर्जन है ये जी ऐप्स का। तो यहाँ से इसको डालोगे तो गूगल प्ले सर्विस और प्ले स्टोर आ जाएगा आपका, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, अगर कोर वर्जन को फ्लैश करोगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि जब भी आप डायलर मतलब आपको कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल रहा है आपके AOSP डायलर से, तो आप जो है अगर जी ऐप्स को फ्लैश करते हो तो वहाँ पे गूगल डायलर आ जाता है। तो वो क्यों आ जाता है, क्योंकि अगर आप हाई वर्जन वाले जी ऐप्स को फ्लैश करोगे तो वो आ जाएगा। सो अगर आप कोर वर्जन को फ्लैश करोगे तो आपका जो डायलर है वो चेंज नहीं होगा, आपका जो AOSP का डायलर है वही रहेगा। तो अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट वगैरह चाहिए और ज़्यादा गूगल ऐप्स वगैरह नहीं चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो,
यहाँ पर जो कोर वर्जन है उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो कोर वर्जन पे मैं टैप करता हूँ क्योंकि मेरे को भी वही चाहिए। ओके, कोर वर्जन पे टैप करने के बाद यहाँ पर इस तरह से पेज आ जाएगा। इस तरह से पेज आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करोगे और डेस्कटॉप साइट पे करोगे तब ये डाउनलोड होगा। हमेशा याद रखो, अगर आप डेस्कटॉप साइट पे नहीं करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ही शो होगा और ये डाउनलोड नहीं होगा, तो ये दिक्कत आ जाएगी। और डेस्कटॉप साइट सपोर्ट भी करना चाहिए वो ब्राउज़र, तो जो कि मैंने बताया फायरफॉक्स सपोर्ट करेगा, ओपेरा मैंने भी ट्राई कर सकते हो। और गूगल क्रोम डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सपोर्ट करेगा नहीं क्योंकि गूगल प्ले सर्विसेज ही नहीं है, तो गूगल क्रोम डाल के करोगे भी क्या। समझ रही ना बात, मैं जो बोल रहा हूँ चीज़ें थोड़ा ध्यान दिया करो, सेंस वाली बातें हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूँगा, आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं फाइल मैनेजर पे, डाउनलोड के अंदर ये देखो ये मैंने डाउनलोड कर रखी है कोर वर्जन निक जी ऐप सेफ एंड्रॉइड 14। ओके, और ये रोम है, कौन सी CR ड्रॉइड की रोम, जो कि मेरे एसूस की है। ओके, तो यहाँ पर एक बार मैं फ़ोन में आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में अबाउट सेक्शन में ले जाकर, वरना बोलूँगी कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। तो ये देखो एंड्रॉइड 14 चल रहा है, CR ड्रॉइड की रोम है, ठीक है, और लेटेस्ट अभी का ही है ये रोम, और अभी यहाँ पर कोई भी जी ऐप्स नहीं है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात, आपका डिवाइस इनक्रिप्टेड है या डिक्रिप्टेड, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर जाना है। सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे नीचे चलोगे, मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे टैप करोगे, उसके बाद नीचे चलेंगे और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनक्रिप्शन एंड क्रेडेंशियल लिखा रहेगा। तो इनक्रिप्शन एंड क्रेडेंशियल लिखा है फ़ोन नॉट इनक्रिप्टेड, ठीक है। अब ये फ़ोन नॉट इनक्रिप्टेड मेरे केस में, आपके केस में इनक्रिप्टेड लिखा रहेगा, मे बी अगर आपने डिक्रिप्ट ना किया हो तो। अब फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये क्या बोल रहे हो यार, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या है, मेरे को नहीं समझ रहा है। तो मेरा एक वीडियो है फ़ोन को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कैसे करते हैं इससे रिगार्डिंग, तो वो वीडियो जाके देखोगे तो उस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा कि डिक्रिप्शन क्या होता है, इनक्रिप्शन क्या होता है, क्यों, अदरक लहसुन सांभर सब बताया हूँ उसमें, जाके देख लेना। ओके, तो मेरा फ़ोन तो डिक्रिप्टेड है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, इनक्रिप्ट डिवाइस में कैसे फ्लैश करेंगे, डिक्रिप्ट डिवाइस में कैसे फ्लैश करेंगे, दोनों चीज़ें बताऊंगा, वीडियो पूरा एंड तक के देखो। चलो इसको मैं ले जाता हूँ रिकवरी के अंदर। सो मैं जा रहा हूँ रिकवरी के अंदर, तो चलो अब चलते हैं रिकवरी के अंदर। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो हम रिकवरी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर रिकवरी जो है हमारी ओपन होने ही वाली है जस्ट। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो रिकवरी ओपन हो चुकी है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसका ब्राइटनेस कम कर देता हूँ क्योंकि हमें शो नहीं हो रहा है ठीक से। सो अभी बहुत ज़्यादा ही कम हो चुका है ब्राइटनेस। ओके, सो नाउ आई थिंक राइट। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो रिकवरी के अंदर हम आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर इंस्टॉल बटन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको रैंडम सी चीज़ें दिखाई देगी अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र थे तो। और उससे पहले तो यहाँ पर आपको पैटर्न भी पूछा जाएगा, अगर आपने पैटर्न सेट किया होगा तो आपको ये समझेगा नहीं ऐसे बोलूँगा तो मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वीडियो जाके देखो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या होता है। अदरवाइज छोड़ दो, ज़्यादा टेंशन मत लो, सीधे मुद्दे पे आते हैं। अगर यहाँ पे रैंडम चीज़ें दिख रही है तो ऑफकोर्स एक बात ध्यान में रखना, जो भी मैंने चीज़ें डाउनलोड करने को रखा है, तो एक जी ऐप्स और दूसरा आपकी रोम, ये दोनों चीज़ों को आपको डाउनलोड करके कहाँ पे रखना है, इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड करके SD कार्ड या फिर पेन ड्राइव के अंदर रखोगे, क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ इनक्रिप्टेड रहेगा तो यहाँ से आप कुछ भी फ्लैश नहीं कर पाओगे। ये रैंडम चीज़ें दिखाई देगी, मेरी इसलिए दिखाई देगी क्योंकि मैं डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ। तो आप इनक्रिप्टेड यूज़र रहोगे तो यहाँ पे पूरा कुछ ना कुछ भी रैंडम कीज शो होगी, तो ध्यान रखना SD कार्ड में डाउनलोड करके रखना है फाइल्स को। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमेशा याद रखो जब भी आप जी ऐप्स फ्लैश करोगे फ्रेशली इंस्टॉल करो, मतलब रोम के साथ इंस्टॉल करो, ठीक है। पहले रोम फ्लैश कर दी, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन चालू होने के बाद मैं फिर से आऊँगा, फिर से जी ऐप्स फ्लैश करूँगा, ना ऐसा मत करो, इससे दिक्कतें आती हैं, ठीक से वो कंपैटिबल नहीं हो पाते, एक दूसरे को वो अटैच नहीं हो पाते हैं ठीक से, तो कभी कभी कम ज़्यादा हो सकता है। तो ऑलवेज बेटर कि क्लीन फॉर्मेट फ्लैश इज़ ऑलवेज बेटर। ओके, सो हम चले जाते हैं वाइप के अंदर, तो हम इसको फ्रेशली इंस्टॉल करेंगे। वाइप के अंदर आएंगे, वाइप के अंदर आके डेल्वी कैचे सिस्टम विंडर डेटा, ठीक है। अब आपके केस में फ्लैशिंग गाइड थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो अपना टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप फॉलो करो, क्या वाइप करने को बोला है उन्हीं को वाइप करो। अगर आपका डायनामिक पार्टीशन सपोर्टेड डिवाइस होगा तो वहाँ पर आपको सिर्फ जो है मेटा डेटा डेल्वी कैचे वाइप करना पड़ता है, वहाँ पे वेंडर और सिस्टम नहीं होती है। तो इन चीज़ों को आपको ना एक बार जाके नोट्स में पढ़ना पड़ेगा, रोम फ्लैशिंग गाइड तो वहाँ पे लिखा रहता है। तो सिर्फ मैं जनरल गाइड फॉलो कर रहा हूँ जैसे कि होता है। तो चलो इन सबको टिक करने के बाद करेंगे स्वाइप, मतलब ये हो जा रही है वाइप, पूरी रोम इरेज हो रही है।
अब मेरे डिवाइस के अंदर कुछ नहीं बचेगा इसको वाइप करने के बाद। ओके, खाली हो चुका है डिवाइस। तो सबसे पहले इंस्टॉल पे आएंगे। इंस्टॉल पे आने के बाद सबसे स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, यहाँ पर फर्मवेयर फ्लैश करोगे। आपके डिवाइस के लिए अलग सपोर्टेड फर्मवेयर आएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि फ्लैशिंग गाइड फॉलो करो। आपके डिवाइस का सपोर्ट ग्रुप जो होता है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे क्या क्या फर्मवेयर लगता है वो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे जी ऐप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसी से रिलेटेड बातें करूँगा। ओके, मैंने फर्मवेयर फ्लैश कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, जैसे कि हमेशा की तरह सबसे पहले रोम रहेगा। रोम को सिलेक्ट करोगे, ऐड मोर जिप्स पे टैप करोगे, देन जी ऐप्स को सिलेक्ट करोगे। तो दोनों फाइल्स सिलेक्ट हो चुकी है, 2 ऑफ मैक्स 10 फाइल्स क्वाइट, ठीक है। तो दोनों फाइल सिलेक्ट होगी। अब इसको मैं करता हूँ स्वाइप। तो सबसे पहले यहाँ पे रोम फ्लैश होगी, देन उसके बाद यहाँ पे जी ऐप्स फ्लैश होंगी, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है उसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, वीडियो को स्किप कर देता हूँ, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है और मैं भी उतनी देर चुपचाप रह नहीं सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है रोम और जी ऐप्स दोनों भी फ्लैश हो चुके हैं सक्सेसफुली। अब एक एरर भी आ सकता है आपके केस में, मे बी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबको आएगा। तो यहाँ पर स्पेस कम पड़ रही है तो फ्लैश नहीं हो पाएगा, एरर आ सकता है। तो उसके लिए एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको जाके फॉलो कर सकते हो। तो उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको जो है फाइल को थोड़ा ये करना पड़ेगा, उसके बाद उससे हो जाएगा फ्लैश। ओके, तो चलो यहाँ पर रोम तो फ्लैश हो गई, जी ऐप्स भी फ्लैश हो गए सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, बैक आ जाओगे, वाइप पे आओगे, फॉर्मेट डेटा पे आओगे। अब याद रखो, अगर आप इनक्रिप्टेड यूजर हो तो यहाँ पे फॉर्मेट डेटा करके ही रिबूट करना। तो यहाँ पर YES लिख दोगे फॉर्मेट डेटा पे, राइट बटन पे टैप कर दोगे, उसके बाद रिबूट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, उस पर क्लिक करोगे तो फ़ोन आपका चालू हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्क करेगा। अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो अब क्या करना है, ये इनक्रिप्टेड यूज़र के लिए था फॉर्मेट डेटा करके रिबूट करना। अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो फॉर्मेट डेटा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सिंपली आपको यहाँ पे एक फाइल फ्लैश करनी पड़ेगी DFE की। अब याद रखो इस बात को, ये इनक्रिप्टेड यूज़र को फ्लैश नहीं करना है, नोट दैट। सिर्फ आपको ये डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो ही फ्लैश करोगे। तो मैं डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ, ठीक है, तो मैं इस फाइल को फ्लैश कर देता हूँ। तो जैसे ये फाइल फ्लैश हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक बार वाइप कैचा कर दूंगा, उसके बाद रिबूट पे टैप करूँगा, देन दैट्स इट, फ़ोन चालू हो जाएगा मेरा। तो थोड़ा सा ये सेकंड्स ले रहा है, तो होने देते हैं इसको। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक किया करो। इतने डिटेल में कोई समझाता नहीं है जितने डिटेल में मैं आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करते रहता हूँ, ठीक है। तो ये देखो वाइप कैचा कर देते हैं, उसके बाद रिबूट सिस्टम पे टैप करूँगा, दैट्स इट। यहाँ पे रोम जी ऐप्स सारी चीज़ सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है। अब फ़ोन चालू हो जाएगा फट से थोड़ी देर में, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक किया करो यार, और शेयर किया करो अगर आपके फ्रेंड्स को अगर इस तरह के वीडियोज़ की ज़रूरत है या फिर उसको भी इंटरेस्ट है इस तरह से के चीज़ें करने में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो रोम सक्सेसफुली बूट हो चुका है और यहाँ पे सेटअप स्क्रीन वगैरह आ चुका है। तो मैं इसका फटाफट सेटअप करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ एक बार कि यहाँ पर जो है हमारे जी ऐप्स, प्ले स्टोर वगैरह सब कुछ आया है कि नहीं। तो यहाँ पर प्ले स्टोर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जो गूगल प्ले सर्विसेज है वो भी आ जाएगी। सो आप क्या कर पाओगे कि आराम से इसको यूज़ में ले पाओगे अब, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट सेटअप करता हूँ और दिखाता हूँ। तो फ़ोन का जो है यहाँ पे पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्ले स्टोर आ चुका है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर आप प्ले स्टोर पे जाओगे, साइन इन करोगे और आपको जो भी जी ऐप्स वगैरह जो कुछ इंस्टॉल करनी है वो मैन्युअली आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्रोम हो गया, गूगल हो गया, ठीक है। अगर आपको गूगल डायलर चाहिए तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। तो ये था पूरा सेटअप, ये था पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। ऐसे वीडियोस बहुत कम जन देखते हैं और जो देखते हैं वो भी अगर लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो चैनल आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि बहुत कम लोग देखते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।